देखिए अब इन दो त्रिभुजों को देखते हैं। इसमें तो हमें पता लग गया ये कोण इसके बराबर था और ये कोण इसके बराबर था, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। और कौन सी समरूपता लगी यहाँ पर, ये समरूप। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, इस त्रिभुज की भुजाएं दी है 2, 3, 2.5, इसकी भुजा दी है 6, 5, 4। अब यहाँ समरूपता ढूंढनी है, तो ये तो साफ है हो गया यहाँ पर कि जब तीनों भुजाओं की बात की है तो कौन सी समरूपता लग सकती है इसमें, एस एस एस, क्योंकि तीनों भुजाओं की बात की है तो कौन सी समरूपता लगेगी, कब लगती है वो समरूपता, जब इस त्रिभुज की भुजाएं और इस त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में हो या एक ही अनुपात में हो। समानुपाती क्या मतलब होता है कि इस त्रिभुज की भुजाएं तो लिखी आपने अंश में और इस त्रिभुज की भुजाएं कहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद तीनों कैसी आनी चाहिए, बराबर। अगर आ गई तो ये समरूप हो जाएगा और नहीं आई तो नहीं होगा। अब आप देखो दो को, अगर मैं दो के नीचे ये वाली भुजा लिख दूं 4, 2.5 के नीचे लिख दूं 5 और 3 के नीचे लिख दूं कितना, तो ये सबका मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2.5 दूनी 5। कितना सभी जानते हो, 2.5 दूनी 5, यानी कि तीनों का मान कितना निकल कर आएगा, यानी ये तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। और अगर ये तीनों बराबर हैं दोनों त्रिभुज कैसे क्या हो जाएंगे, कौन सी समरूपता से। अब इसके नाम लिख दो भुजाओं, ये दो कौन सी भुजा थी, ए बी, ये 3 कौन सी थी, ए सी, और ये 2.5 कौन सी थी, एक त्रिभुज की भुजाएं अंश में और दूसरे की हर में। 4 कौन है, क्यू आर, फिर 6 कौन है, पी क्यू, फिर ये 5 कौन है, क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, देखो ए बी संगत है किसके, क्यू आर, तो ए बी संगत है किसके, तो ए बी के सामने वाला कोण संगत होगा क्यू आर के सामने वाले कोण, सिंगल निशान लगाया है। दूसरा ए सी संगत है किसके, किसके संगत है, पी क्यू, कहाँ है पी क्यू, ये है, यानी ये इसके संगत है। अरे ऐसा कैसे हो गया, हाँ सही है, ए बी ए सी किसके संगत है, पी क्यू, तो ए सी के सामने वाला कोण, दो निशान लगाओ इसमें, वो संगत हो जाएगा पी क्यू के सामने वाले कोण। यहाँ से आपको जब आप संगतता कोणों को निर्धारित कर दोगे तो एक त्रिभुज का नाम तो अपनी मर्जी से लिख दो, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। लेकिन जब दूसरे त्रिभुज का नाम लिखोगे तो ये याद रखना जो कोण बराबर है वो उसी क्रम पर आना चाहिए। त्रिभुज ए कोण किसके बराबर था, पता नहीं, कोई बात नहीं, ए वाली जगह छोड़ दो। बी किसके बराबर था, तो जहां बी आ रहा है वहां पे क्या आएगा, और सी किसके बराबर था, जहां सी आ रहा है वहां क्या आएगा, पी। तो फिर ए के लिए तो एक ही बिंदु बचा, ए के लिए कौन बचा, जरूरी नहीं है कि ए बी सी हमेशा पी क्यू आर के समरूप होता है, ये निर्भर करता है इस बात पर कि हमें सवाल किस प्रकार का दिया है। ये सवाल इस प्रकार का दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्यू आर पी के समरूप है, जहां पर ए कोण क्यू के बराबर है, बी आर के बराबर है और सी पी के बराबर है। इसका मतलब जो समरूपता का लिखने का क्रम है दो त्रिभुजों के, वो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड ऐसा नहीं होता है, वो संगतता के आधार पर होता है कि कौन सी भुजा किसके संगत है और कौन सा कोण किसके संगत है। भुजाएं अगर ज्ञात होती हैं संगत समानुपातिक, तो हम समानुपातिक कोण बराबर कोण निकाल लेते हैं, जो संगत भुजाएं उनके सामने वाला कोण निकाल, और कोण पता होते हैं तो कोणों के सामने वाली भुजा से हम भुजाओं की संगतता ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आया, चलो अगला देखो, कची अब आया तीसरा पार्ट, एल एम पी। डी डी एच 4 से 5 इसमें देखना संगतता बन रही है क्या, चलो 2/4 तो बन रहा है, ठीक है, कितना 1/2 हो गया, 3/6 भी बन रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों बराबर हो गए 1/2।
लेकिन जैसे ही 2.7/5 लिखा, ये तो 1/2 नहीं आएगा, यानी 1 के बराबर नहीं। और कोई क्रम ढूंढ लो। 5/2, 6/2 3 हो गया, तो 5/2 के बराबर नहीं है। आपने जब सारी मशक्क़त कर ली तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 4 का अनुपात 1/2 और 3 और 6 का अनुपात 1/2, खाली यही बराबर मिले, बाकी तीसरा कोई भी बराबर नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं। त्रिभुज LMB तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज नहीं। बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। यह है M N L। ये कोण है 70, ये कोण है 70 डिग्री, ये भुजा 2.5, ये 5, ये 5 और ये 10। मिला बेटा? यहाँ देखिए, यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि ये कोण तो इसके बराबर है भाई, ये 70 है और ये कितना है 70, तो कोण M किसके बराबर है? कोण की। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ ये है 2.5/5 बराबर है 5/10, दोनों कितने आ रहे हैं? 1/2। ठीक है, ये 1/2 तो लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लो मन में। ये 2.5 कौन सी भुजा है? और इस वाले त्रिभुज की 5 कौन सी भुजा है? बराबर। इस वाले की 5 कौन सी है? और इसकी 10 कितनी है? तो हम ये देख रहे हैं कि ये भुजा यानी इस वाली भुजा का इससे अनुपात बराबर है इस वाली भुजा का इससे अनुपात, और एक कोण के बराबर। ऐसे स्पिर में क्या थी देखो, ये बच्चे लिख के लाइए कितनी मेहनत करके, इसकी थोड़ी हेल्प लो। पकड़ो इधर से बेटा, आके ऊपर का हिस्सा पकड़ लो। यहाँ देखो ये क्या लिखी है, ऐसे यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, तो इस त्रिभुज का ये कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर। दूसरी बात क्या लिखी है? तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इस कोण को कौन सी भुजा अंतर्गत कर रही है? कौन सी भुजा कर रही है? देखो MN और MN। इस कोण को कौन सी भुजा अंतर्गत कर रही है? PQ और QR। तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। तो हमारे पास ये दोनों भुजाएं समानुपाती आ रही है, MN/PQ बराबर MN/QR। अब ढूंढेंगे संगतता। क्या ढूंढेंगे? संगतता। कैसे मिलेगी संगतता? कैसे मिलेगी? अगर कोणों की संगतता ढूंढनी है तो भुजाओं को देखना पड़ेगा, और भुजाओं की संगतता ढूंढनी है तो कोण को देखना। तो हम देखते हैं, एक कोण की संगतता तो पता है ना इसकी। अब ये वाली भुजा MN किसके संगत थी? PQ। तो MN के सामने वाला कोण PQ के सामने वाले कोण के संगत हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? डबल निशान लगा, अरे तो डबल लगा है, डबल लगा। और ML किसके संगत थी? QR के। तो ML के सामने वाला कोण, ये निशान लगाओ, QR के सामने वाले कोण के बराबर होगा। QR के सामने ये कोण, अतः यहां से क्या पता लगा?
एम एन एल समरूप होगा। यानी पहले हमें त्रिभुज देखना है, फिर त्रिभुज में ये देखना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होने के लिए हम इनकी कौन कौन सी चीज़ें बराबर ले सकते हैं। बराबर लेने के बाद ढूंढनी है हमें संगतता। हमने लिया एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात, तो त्रिभुज एम एन एल, एम किसके संगत था, क्यू के, और एन किसके संगत था, एन ट्रिपल वाला पी के, आर। और कौन सी संगतता लगी यहाँ पर, समरूपता, ऐसे है समरूपता। नोट करें।